नोएडा की सर्द दोपहर थी। 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। शहर के मॉल्स में दिल के गुब्बारे उड़ रहे थे। रेस्टोरेंट्स में कपल का शोर था, लेकिन सेक्टर 39 की एक सुनसान पार्किंग में खड़ी सफेद एल्ट्रोज के भीतर एक ऐसी खामोशी थी जो किसी को भी शोर से ज्यादा डरावनी थी। कार के शीशे धुंधले थे, दरवाजे अंदर से लॉक। जब पुलिस ने शीशा तोड़ा तो सामने जो था वो सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं था, एक पूरी प्रेम कहानी का अंत था। सामने ड्राइविंग सीट पर सुमित था, हाथ में पिस्टल, बगल वाली सीट पर रेखा, सर झुका हुआ। दोनों के सिर में गोली। प्यार जो स्कूल से शुरू हुआ था और मौत पर खत्म हुआ। दिल्ली के त्रिलोकपुरी का एक साधारण पब्लिक स्कूल, यही पहली बार सुमित ने रेखा को देखा। 10वीं क्लास में दोनों एक ही सेक्शन में थे। पहले नोट्स का आदान प्रदान हुआ, फिर बातें शुरू हुई, फिर टिफिन शेयर होने लगे। रेखा पढ़ाई में अच्छी थी, सुमित क्रिकेट में। जब 12वीं तक दोनों एक ही कैंपस में रहे तो दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये दोनों को खुद भी पता नहीं चला। उनका रिश्ता छिपा हुआ नहीं था। दोनों के घर वाले को एक दूसरे के घर आने जाने से कोई दिक्कत नहीं थी। पढ़ने जा रहे हैं, ये एक ऐसा बहाना था जिसे सब सच मानते थे। धीरे धीरे दोनों परिवारों के फंक्शन में भी आने जाने लगे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं। सुमित का सपना था क्रिकेट। वो दाएं हाथ का शानदार बल्लेबाज था। यूपी ही नहीं, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तक खेलने जाता था। हर मैच के बाद सबसे पहला कॉल रेखा को करता, आज 72 रन मारे, और उधर से आवाज आती, अगली बार सेंचुरी चाहिए। रेखा को भी क्रिकेट पसंद था। वो उसका हर स्कोर याद रखती थी। उनका प्यार सिर्फ इमोशनल नहीं था, वो एक दूसरे के सपनों में शामिल थे। 12वीं के बाद रेखा ने बीकॉम किया और नोएडा सेक्टर 62 में नौकरी शुरू कर दी। सुमित ने अपने पिता की मदद से पानी का प्लांट लगाया, सोसाइटियों में सप्लाई करता था। अच्छी कमाई होने लगी। उसने नोएडा में 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा। भाई से कहा, ये रेखा को गिफ्ट करूंगा। वो रोज उसे ऑफिस छोड़ता और लेने जाता, ब्रांडेड गिफ्ट देता। दोनों शादी के सपने देख रहे थे। नोएडा सेक्टर 107 में एक रोड एक्सीडेंट, सुमित बुरी तरह घायल हुआ। डॉक्टर का बयान आया कि अब सुमित स्पोर्ट में वापसी नहीं कर सकता। उस दिन सिर्फ उसका करियर नहीं टूटा था, उसकी पहचान टूट गई थी। 6-7 महीने तक वो बिस्तर पर रहा। उस दौरान रेखा हर दिन उसके साथ आती, हॉस्पिटल से घर तक। लेकिन इसी समय दोनों के परिवारों को उनके रिश्ते का पता चल गया। यहीं से कहानी ने करवट ली। सुमित वाल्मीकि समाज, रेखा काश्यस्थ। एक तरफ लड़के का परिवार तैयार, दूसरी तरफ लड़की का परिवार सख्त विरोध। समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? ऊंची जाति की लड़की नीचे कैसे जाएगी? धीरे धीरे रेखा पर दबाव डालने लगा। सुमित का घर आना बंद, पास दिखने पर धमकियां। रेखा के चचेरे भाई ने सुमित को रोक लिया, दूर रहो, नहीं तो छेड़खानी का केस कर देंगे। उस दिन सुमित पहली बार डरा। उसने मैसेज में माफी मांगी, फिर एक कागज पर लिख कर दिया, रेखा से मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर मैं परेशान करूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस लड़के ने उसके लिए फ्लैट खरीदा था, वो अब खुद को उससे दूर रहने का लिखित वादा दे रहा था। दोनों मिलते तो थे, लेकिन छुपकर। सुमित परेशान रहने लगा। उसका करियर खत्म, शादी रुक गई, प्यार छीन लिया गया। वो रेखा को खो नहीं पा रहा था और पा भी नहीं पा रहा था। दोपहर 3:39 पर सुमित का मैसेज, मैं मरने जा रहा हूँ। रेखा घबराई। उसने कॉल किया। सुमित कार लेकर उसके ऑफिस पहुंच गया। रेखा बाहर आई और कार में बैठ गई। उसके बाद दोनों कभी घर नहीं लौटे। शाम 6 बजे तक रेखा घर नहीं पहुंची। घर वाले ने ऑफिस फोन किया, वो तो किसी के साथ कार में बैठकर चली गई। उधर सुमित का फोन बंद। दोनों परिवार को शक और गुमशुदगी की रिपोर्ट, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
दोपहर 1:30 बजे पुलिस को कार मिली, अंदर सुमित और रेखा, 2 गोलियां, 1 पिस्टल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दोनों के सर में गोली। जांच में वो नोट मिला जिसमें सुमित ने खुद लिखा था कि उसका रेखा से कोई संबंध नहीं। वो कागज सिर्फ बयान नहीं था, एक ऐसे लड़के का टूटना था जो प्यार के लिए सब कुछ छोड़ चुका था। क्या ये सिर्फ मर्डर सुसाइड था या समाज की मानसिकता ने 2 जिंदगियां ले ली? क्या करियर खत्म होने के बाद सुमित खुद को बेकार समझने लगा था? क्या कास्ट का दबाव इतना बड़ा था कि प्यार हार गया? सुमित का अंतिम संस्कार दिल्ली, रेखा का नोएडा सेक्टर 94। जो जिंदगी भर साथ रहना चाहते थे, उनकी राख भी अलग अलग शहरों में बिखर गई। किसी वैलेंटाइन डे पर जब कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेने जाता है तो शायद उसे पता भी नहीं होता कि कोई सुमित भी था जो रोज लेने जाता था। किसी लड़की को फोन में वो सेफ क्रिकेटर अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। तो बताइए दोस्तों, प्यार हार गया या हम?